ये कैसा प्राणी है? ये प्राणी नहीं, ये तो कोई नरपिशाच लगता है। रमुआ जान प्यारी है तो नाव घुमाओ और निकल यहाँ से। शांत हो जाओ मनुष्यों, यदि मेरी मंशा तुम्हें क्षति पहुंचाने की होती तो अब तक मैं ये कार्य कर चुका होता। स्पीक। फॉल्स। प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट। लेकिन मुझे तुम्हारा डर नहीं बल्कि तुम्हारी भक्ति चाहिए। कौन? तुम मुझे भक्ति दो और मैं तुम्हें ऐसी ऐसी शक्ति दूंगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरी शक्तियों को पाकर तुम इस धरती पर राज करोगे, ऐसी शक्तियां जो तुम नहीं दे सकता। दोनों नाविकों पर तो जैसे कालभुजन की बातों ने जादू जैसा असर कर दिया। उन्होंने तुरंत घुटनों पर बैठकर अपना सर झुका लिया। फॉल्स। वादी। फॉल्स। फॉल्स। कालभुजंग ने नाविकों को अपनी शक्ति से भयानक दरिंदों में बदल दिया था। फॉल्स। दोनों नाविक खूंखार आदमखोर जानवर में बदल चुके थे जिनके दांत, नाखून और आंखें देख अच्छे अच्छे को पसीना छूट जाए। फॉल्स। 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 मेरे बच्चों, क्यों न मैं भी इस दुनिया के लोगों की तरह अपना रूप बना लूं? फॉल्स। और फिर देखत कालभुजग ने अपने विशालकाय शरीर को त्याग कर एक खतरनाक लेकिन प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले मनुष्य का रूप धारण कर लिया। फॉल्स। फिर से एक नया ग्रह, इस दुनिया को मेरे आगमन का पैगाम तो दिया जाए। अगली सुबह। घनी अंधेरी रात के बाद फिर सूरज अपनी छटा बिखेरता नजर आ रहा था। फॉल्स। ऋषि और तरुण के अंतिम संस्कार की अंतिम क्रिया पूरी करके सभी लोग सार्थक के घर बैठे हुए थे। अब मैं मनाली में नहीं रुकने वाला। ऐसा क्यों? ऋषि जी ने मुझे अपने बच्चे की तरह पाला, पर बदले में उन्हें क्या मिला? प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट। एक दर्दनाक मौत।
आप लोग कुछ भी कहें, लेकिन ये सच्चाई कोई नहीं बदल पाएगा कि मैं उन्हें नहीं बचा पाया। सार्थक, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ऋषि जी की मौत का हम सबको दुख, पर उनका बलिदान व्यर्थ जाएगा अगर हम यहीं बैठे रहेंगे और कालभुजन को रोकने के लिए कुछ नहीं करेंगे तो। ऋषि जी की मौत को मैं नहीं जाने दूंगा। किसी भी तरह कालभुजन को रोकना ही अब मेरा एकमात्र लक्ष्य है। पहले हमें बाकी दुनिया की भी खोज खबर ले लेनी चाहिए। आखिर पता तो चले कि कालभुजन के आगमन ने दुनिया पर किस प्रकार का असर डाला है। कल रात दुनिया भर के मौसम में अजीबोगरीब परिवर्तन देखे गए। भयानक आंधी तूफान और बिजली गिरने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लाइव सबस अजीबोगरीब खबर हमें कच्छ मरुस्थल के उस भाग से मिली जिसकी सीमा महासागर से लगी हुई है। वहां के स्थानीय लोगों के अनुसार उन्होंने रात के अंधेरे में किसी बड़ी सी आकृति को समुद्र से बाहर निकलते देखा। कुछ मछुआरों के गायब होने की भी बात सामने आई है, हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। टीवी पर मनाली में हुए कल के हत्याकांड की कहीं कोई खबर नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि वे लोग 1000 साल से इतने खून करते आ रहे हैं, फिर भी कैसे बच रहे? उनके लोग दुनिया भर में फैले हैं, मीडिया में भी, तभी तो उनसे जुड़ी कोई खबर लोगों तक नहीं पहुंच पाती। हमने कल्टिस्टों की एक बड़ी संख्या को तो जरूर खत्म कर दिया, पर अब भी कुछ बचे हुए हैं। कालभुजन अब उन्हें एक जगह जरूर इकट्ठा करेगा। जे खड़बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट। शशिश, सब लोग धीरे बोलो, लगता है कोई घर के अंदर चोरी से घुसा है। ये जरूर उन कल्टिस्टों में से कोई होगा। सब लोग बड़ी सावधानी और चतुराई से सीढ़ियों से ऊपर की ओर जा रहे थे। फॉल्स फॉल्स यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। ये चूहे बिल्ली का खेल बहुत हो गया। अगर जान प्यारी है तो चुपचाप बाहर निकल आओ। फॉल्स शमशेर, सार्थक और संजीव इसके पहले कुछ समझ पाते दोनों अज्ञात घुसपैठियों ने उन पर हमला कर दिया था। त्रिशूल थपाक शमशेर ने एक अज्ञात से भिड़ने की कोशिश की, लेकिन वह अज्ञात गजब का लड़ाका निकला। दिशमा शमशेर कुछ समझता इसके पहले ही उसने शमशेर के गर्दन, पेट और पीठ पर मुक्कों की बरसात कर दी। फॉल्स वही 10वें लड़के ने संजीव के सीने पर एक तेज लात मारी, जिससे संजीव खुद को संभाल नहीं पाया और गिर पड़ा। स्पिंटर
फॉल्स। थर्ड, एम। तभी उस लड़के ने सार्थक के पेट पर एक लात मारी जिससे सार्थक को तो कुछ नहीं हुआ। रुक जाओ, वरना तुम्हारे साथी की गर्दन को जरा सा झटका दूंगा और ये बेकार में ही मारा जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट। लेकिन अगले पल उसकी गर्दन सार्थक के पंजों में थी। अगर अपने साथी को जिंदा देखना चाहते हो तो चुपचाप वह चाकू छोड़कर मैं जो पूछता हूँ वो बताओ। तुम कोशिश तो करो, फिर तुम्हारा साथी भी जान से जाएगा। वहीं मरुस्थल के किसी भाग में वत्स, अब विश्व को ये बताने का समय आ गया है कि कालभुजंग अपनी कैद से आजाद होकर वापस आ गया है। वत्स, उन ऊंटों को देख रहे हो? मेरी बनाई दुनिया में अब कोई भी जीव किसी और की सत्ता को नहीं स्वीकारेगा। हम इन इंसानों को बताएंगे कि इस धरती पर सबका बराबर का हक है। यहाँ के भगवान पक्षपात करते हैं, अब हम बनाएंगे यहाँ के कानून। फॉल्स। और फिर कालभुजंग का इशारा मिलते ही दोनों मछुआरे उन ऊंट पर सवार मानवों की ओर दौड़ पड़े। अरे ये क्या, ये कैसे जानवर हैं? भाग यहाँ से, ये कोई जानवर नहीं, ये तो राक्षस जैसे लग रहे हैं। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों खूंखार जानवरों ने उन दोनों ऊंट सवार आदमियों को पूरी तरह नोच डाला था। कचर। कचरा। हा, अब इन तुच्छ मानवों की अक्ल ठिकाने आएगी। अब मैं संसार भर में फैले अपने भक्तों को अपनी शक्ति द्वारा यहाँ बुला लेता हूँ, ताकि देवताओं की बनाई इस सृष्टि पर अधिकार करने की योजना को क्रियान्वित कर सकूं। फॉल्स। आगे पड़े कालभुजंग का खौफनाक और दिल दहला देने वाला आतंक।